Hello guys, welcome back to my channel. This is Anushka and today in this video I'm going to share you my last 10-day study plan for ReNEET exam, ReNEET 2026. But this video is for two types of students, both the students, the one who are starting from zero and who want to score at least good marks, and the ones like me जो average हैं and they really want to get good marks. So I'm going to talk about both the students. So let's get started. Before starting the video, please let me give you little wise words, not unrealistic motivational quotes, but genuine बात कि I am a living example कि आप कुछ दिनों में भी बहुत अच्छा आउटपुट ला सकते हो. इफ़ यू ऑल नो मी, इफ़ यू हैव सीन माय लास्ट फ्यू वीडियोस, मैंने अपना लास्ट जो 3 मेरे को पेपर हुआ था उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कुछ लास्ट 15 दिन पहले. मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज रियली एट जीरो लेवल. मैंने दिसंबर तक पढ़ाई करी थी, बट उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा था मैंने अपनी प्रेप ऑलमोस्ट स्टार्ट करी थी अराउंड 15-16 अप्रैल एंड मतलब सीरियस प्रेप. I started my prep around 13th April, but flow में आई मैं 15 के बाद. So इफ़ यू ऑल नो मी, मैंने अपना लिटरली 3 मई को जो पेपर हुआ था उसके लिए लास्ट के कुछ 10-15 दिन ही प्रिपरेशन की थी एंड उसके साथ आई गॉट 500 प्लस मार्क्स, राइट. सो अगर मैं उस लेवल पे थी जहाँ मेरा मेंटल हेल्थ खराब था एंड आई स्टिल वाज एबल टू डू व्हाटएवर आई कुड डू इन दोज लास्ट 10 to 15 डेज एंड स्टिल कुड गेट 500 प्लस मार्क्स. आप भी पा सकते हो वो मार्क्स, बट फॉर दैट यू नीड टू लॉक अप. अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज थोड़ा इतना पढ़ लिया कल इतना. यू नीड टू स्टडी मोर देन 10 आवर्स इन लास्ट 10 डेज. यू नीड टू लॉक अप एंड निकाल देना है पेपर, ठीक है. मतलब ऑलराइट, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई पैनिक नहीं होना कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा करा, मैंने 10 दिन में क्या करी थी, क्या कर रहा था, ये वो. अब वो भाड़ में जाए, वो सब भाड़ में जाए. कुछ मत करो, अब सीधा बैठो, पेपर पेन उठाओ, प्लान बनाओ, टीचर सेलेक्ट करो, कहाँ से कितना है, रिसोर्सेज लिमिट करो. लास्ट के 10 दिन 10 जगह मत भागना, बहुत दिमाग खराब होता है. लास्ट के 10 दिन ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ रियलिस्टिक प्लान एंड द रिसोर्सेज एंड द टीचर्स जिनसे आप पढ़ सकते हो, चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो. आई विल नॉट गिव यू एनी परफेक्ट अनरियलिस्टिक प्लान एट ऑल. सो अब हम लिटरली स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत बोल लिया है. ऑलराइट, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वंस जिनका सिलेबस भी ऊपर नीचे ठीक है और मतलब वो अपने आप को जीरो पे ही समझते हैं. समझ रहे हो ना, आपको मतलब चाहिए कि आप पास हो जाओ, आपको 350 400 मतलब ऐसे मार्क्स आ जाएं कि आपको खुशी हो. सो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक फर्स्ट पिकअप आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल 3 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट इज बायो. सी, बायो में अगर आपको सिलेबस करना है या फिर आपको रिवाइज करना है, आई विल सजेस्ट सी पहुजा मैम. उन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी है जिसमें उन्होंने मतलब कुछ 15-20 मिनट्स में वो रिवाइज करा रही है पूरे चैप्टर्स, और उनके नोट्स भी उन्होंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं. यू कैन गो चेक आउट हर नोट्स एंड वो बहुत बढ़िया है. बट वन थिंग, गो थ्रू दोज नोट्स. वो प्लेलिस्ट वगैरह मैं यहाँ पे मतलब चिपका दूंगी पिक्चर अगर मुझे मिलेगी, वरना आप मुझे बोल दो, मैं आपको एग्जैक्ट क्या सर्च करना आपको मिल जाएगा. आपको बस यही सर्च करना है सी पहुजा मैम रिविजन सीरीज, या फिर आप डाल सकते हैं बायो सीरीज एंड आपको मिल जाएगी. 15-20 मिनट्स में शी इज कवरिंग इंटायर रिविजन ऑफ द चैप्टर्स एंड आपको प्लेलिस्ट पूरी डाल रखी है टेलीग्राम पे भी. आपको पीडीएफ्स पड़ी हुई है तो आप निकलवा सकते हो, आप प्रिंट आउट कराना चाहते हो वो करा सकते हो. उसके अलावा हर चैप्टर के एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज कर लो. दैट्स इट. यू नीड टू रिवाइज चैप्टर्स थ्रू दोज पीडीएफ्स, या फिर आप रिवाइज नहीं पहली बार भी पढ़ रहे हो तो फटाफट से उठाओ मैम के साथ, या तो 15 to 20 मिनट्स बैठ जाओ, वो तुम्हें पढ़ा देंगी. तुम्हें जितना समझ आया उसको एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद नोट्स को एक बार देख लो और उसके बाद एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कर लो. ये बात हो गई. सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं. तो केमिस्ट्री में आपका फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है. लेट मी टेल यू, फिजिकल में आपको ज़्यादा क्या होता है कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सबको पता है. तुम जब फॉर्मूलाज भी देखते हो ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नए फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने को मिल जाते हैं, फिर ऐसे तरीके जो फॉर्मूला से हो ही नहीं सकते थे, आपको दिमाग लगाना पड़ता, बट वो आपने प्रैक्टिस कर लिया तो वो आपको आसान लगते हैं क्वेश्चंस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज फॉर्मूला शीट कंप्लीट करो. फॉर्मूलाज अच्छे से चैप्टर में क्या है, क्या चीज़ है, लॉजिक पता होना चाहिए. उसके लिए केमिस्ट्री के लिए आई सजेस्ट नितेश देवनानी सर. मैंने उनसे अपना 12th में भी पढ़ा था, 11th मतलब 12th में पढ़ा था. 12th के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, मैंने उनसे कवर अप करा था. सुधांशु सर एंड नितेश देवनानी सर. व्हाई आई एम सजेस्टिंग नितेश देशवानी सर? क्योंकि वो वन शॉट्स के थ्रू पूरा केमिस्ट्री कवर अप करा लेते हैं और वो बहुत मतलब छोटी वीडियोस के थ्रू अपने मतलब बिल्कुल ट्रिक्स भी बता देते हैं, आपको हर एक चीज़ कवर अप करा देते हैं. और ऊपर से उनके टेलीग्राम पे आपको हर एक का पीडीएफ भी मिल जाता है. नीट अड्डा उनका टेलीग्राम का चैनल का नाम है. ठीक है, आपको आसानी से बिल्कुल बहुत बिना चिंता करे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाते हैं और वो वन शॉट्स में सब कुछ समझा भी देते हैं अच्छे से. उन्होंने ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट डाली हुई है, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की प्लेलिस्ट डाली है. प्लेलिस्ट क्या, वन शॉट्स डाल रखी हैं. सो गो चेक इट आउट और आपको उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा. फिजिकल के लिए क्या करो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बैठो, वन शॉट्स उठाओ और बस एक फॉर्मुला शीट अच्छी सी बना लो. जैसे मैंने भी इस तरीके से फॉर्मुला शीट बना रखी है. इस फॉर्मुला शीट में पता है क्वेश्चंस करते वक्त जो मैं कुछ नया पॉइंट मिलता है, कोई नया मुझे फॉर्मुला जो ट्रिक मिल जाती है ना, मैं उसको भी मेंशन करती हूँ. मैं उसको पिंक से या फिर रेड पेन से ना ऐसे लिख देती हूँ. तो ऐसे बनाओ, ऐसे कि फॉर्मुला शीट में फॉर्मुला ही ना हो, आप क्वेश्चंस कर पाओ, ट्रिक्स हो ऐसी. हर एक इंपॉर्टेंट चीज उस पर बनी हुई होनी चाहिए. फॉर्मुला में सिर्फ फॉर्मुलाज नहीं होने चाहिए, फॉर्मुला शीट में सब कुछ होना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर यू आर मेकिंग दैट. ठीक है. सी, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप पूरी केमिस्ट्री नहीं करना चाहते हो, डू कवर अप
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट। प्लीज ये 4 चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर लो और इनके क्वेश्चंस लगाओ। 4 चैप्टर्स है, दैट्स इट। 4 चैप्टर्स है, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद आपके पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, जरूर इनको मत छोड़ना। पेरियोडिसिटी बहुत ही ईजी है। पेरियोडिसिटी ये 3 चैप्टर्स, क्योंकि काफी देखो पेरियोडिसिटी आपको ना एलिमेंट्स वगैरह के बारे में, पेरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ना बहुत ईजी कर देते हैं कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स जैसे चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर्स कवर अप कर लो। अगर आप पी ब्लॉक भी कवर अप करना चाहते हो ना, तो मेरे पास एक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, मैं वीडियो का नाम भूल गई हूँ, बट मैंने वो वीडियो देखी थी 45 मिनट्स की थी, और उसमें उन्होंने ना पी ब्लॉक के नोट्स लिखवा रखे थे सर ने, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था, बट मोस्टली इट वाज लाइक मोर लाइक रिवीजन। बट आप ना उसको याद कर सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस उन नोट से हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट। सेम टीचर नितेश देवनानी सर, एंड चैप्टर्स केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, पेरियोडिसिटी, पेरियोडिक टेबल वाला जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक के लिए GOC, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये 3 बेसिक चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए, ये चैप्टर्स आपके कवर अप होने चाहिए, क्योंकि आपको कई चीजें ना इनसे क्लियर हो जाती है। मैं सजेस्ट कि आप वन शॉट से कर लेना पूरी ऑर्गेनिक। मेनली आप नेम्ड रिएक्शंस पे ध्यान रखना, मैकेनिज्म्स पे याद रखना। वन शॉट में सर करा देंगे आपको कवर अप, आपका हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे डन होती है। अब मैं बता दूं कि आप ये वन शॉट्स के बाद फॉर्मूला शीट्स अपडेट कर लिया, अपने नोट्स बना लिए अच्छे से, उसको करने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो सर ने अपनी खुद की क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डाल रखी है, हर एक चैप्टर की क्वेश्चंस करा रखे हैं उन्होंने। अगर आपको उनसे नहीं करना, तो अगर आप देखो तो सुधांशु सर ने लास्ट ईयर क्वेश्चंस कराए थे टॉपिक वाइज, लाइक 2 चैप्टर या किसी में 1 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करा रखे थे, तो वो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। बस आप ये डाल दो सुधांशु सर केमिस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये डाल दो, आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट। सो फॉर फिजिक्स आई विल सजेस्ट यू प्रतीक जैन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स राइट नाउ, देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे बायो रखो, उसके बाद केमिस्ट्री पे रखो। लास्ट में जब आप फिजिक्स पे पहुंचोगे, आप 0 लेवल पे हो, यू नीड टू जस्ट डू मेन चैप्टर्स एंड यू माइट ऑलरेडी नो देम, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से पहले आप रख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, उसके बाद आप रखो आपका ऑप्टिक्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, दैट्स इट। ये कर लो, ये कर लो। सर ने ये लाइव क्लासेस में कराया मॉडर्न फिजिक्स, पूरी एक वीडियो में 5 घंटे की वीडियो में पूरी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करा के, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक वीडियो करा के, उन्होंने एक ऑप्टिक्स के लिए वीडियो कराई जिसमें उन्होंने रे ऑप्टिक्स कवर करा रखा है। और 11th अभी उनका ऑनगोइंग चल रहा है, तो 11th आपको उनकी पुरानी वीडियो से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कवर कर सकते हो। ही हैज डन नोट्स, मतलब उन्होंने उस वीडियो में नोट्स कराए हैं, ट्रिक्स दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ उस एक वीडियो में करा रखा है, मतलब हर चैप्टर के लिए। मतलब मॉडर्न फिजिक्स मतलब पूरी एक यूनिट वो एक ही वीडियो में करा रहे हो। आई विल सजेस्ट यू कि उनसे करो। उन्होंने अपने नोट्स भी PDF के थ्रू टेलीग्राम में डाल रखे हैं, और उन नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको बस प्रैक्टिस करो, उनके नोट्स को रिवाइज करो, आपकी फिजिक्स डन है। बिलीव मी, ही इज अ रियली रियली गुड टीचर एंड दैट्स इट। आपको ये सब कुछ करना है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया है? फिजिक्स में प्रतीक जैन सर, केमिस्ट्री में नितेश देवनानी सर, एंड बायोलॉजी में आपको सी पहूजा मैम को बताया। एंड लेट मी टेल यू, इनके नोट्स मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ओवर एंड ऑल मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, अपने हिसाब से इसको प्लान करो, राइट। यू कैन चेंज द टीचर्स, मतलब मुझे ये टीचर पसंद है तो उन टीचर पे जाओ, उनके टेलीग्राम पे नोट्स ढूंढो, उनकी DPPs, उनकी प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। फ्लेक्सिबिलिटी करो, चेंज करो जो भी तुम्हें चेंज करना है। मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया है कि सेलेक्ट पर्टिकुलर टीचर, उन्हीं की पर्टिकुलर कोई DPP उठाओ, कोई प्लेलिस्ट उठाओ, दैट्स इट। लास्ट के 10 दिन में 10 क्वेश्चन वीडियोस करनी मत भागो। बहुत अच्छी सी कोई क्वेश्चन की वन शॉट उठा लो, उनको अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो, दैट इज इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अनरियलिस्टिक प्लान मत रखो, वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, डर बढ़ाते हैं, और लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, दैट इज इट, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको रिसोर्सेज एंड टीचर्स को बता दिया है। ओवरऑल प्लान अगर मैं बताऊँ ना, आई विल रियली सजेस्ट 10 घंटे से ज़्यादा, 10 घंटे 10 घंटे से ऊपर जाओ, 10 घंटे से नीचे नहीं होना चाहिए। 10 क्या, तुम 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। एंड इफ यू कैन गो फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन 1 डे, गो फॉर इट। बट अगर आपसे नहीं होता, आप 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हो, 2 सब्जेक्ट्स पिकअप करो। बायो के साथ केमिस्ट्री रखो, बायो के साथ फिजिक्स रखो, दैट इज इट। बायो इज द मेन प्रायोरिटी, बायो को रोज टाइम देना ही देना है। उसके साथ आप फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो। फिजिक्स को कम टाइम देना है, केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम, वो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये पहले ये वो करो, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई कैन गिव यू द बेस्ट रिसोर्सेज, आई कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइसेज, बट नॉट द परफेक्ट थिंग, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना घंटे किस सब्जेक्ट को देना चाहते हो। बायो को ज़्यादा घंटे दोगे, दैट इज इट, ये याद रखना, बस ये भी याद रखो। ऑलराइट, नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज हमारे टाइप के, मतलब एवरेज, जो जिन्होंने सिलेबस कर रखा है, जिनके क्वेश्चंस थोड़े बहुत मतलब अच्छा खासा हो रहे हैं बट मार्क्स नहीं है, या फिर मतलब आप बेसिकली कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स आते हैं पर फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो पाते। बायो को एटलीस्ट रिवीजन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों का टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। बायो के लिए हो गई बात। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स मैंने अभी कंप्लीट करी थी वन शॉट के थ्रू, एंड अभी मेरी 11th चल रही है। तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी नोट्स बनाए हैं और मैं उन नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ, और जिन टीचर्स से, दैट इज
देखो मैंने सलीम सर से कुछ चैप्टर के वो बना रखे थे नोट्स, तो मैं सलीम सर के कराए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही हूँ जो उन्होंने क्लास के दौरान कराए थे। और हाँ, मैं उन्हीं से ही वो कर रही हूँ, या फिर मैं कभी कभार बीच में सैम्पल पेपर उठा लेती हूँ। मेन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जो नोट्स हैं, बनाए हुए नोट्स हैं, मैं उनको रिवाइज करती हूँ। बहुत छोटे नोट्स बना रखे हैं, एंड उनको रिवाइज करने के बाद मैंने वही क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स बनाते वक्त सर के साथ करे थे, मैं उन्हीं को ही रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज मेरा फिजिक्स वीक है, मैं 10 सोर्सेज पे नहीं जाना चाहती, तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ ना वो सिंपल नहीं है, सारे मुश्किल है और सारे बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, और सारे मतलब ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मेन वगैरह के भी कराते हैं सलीम सर, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। तो इस तरीके से आई एम डूइंग माई फिजिक्स। ठीक है, फिर बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेरे नोट्स बने हुए हैं, वंस अगेन आई हैव मेड नोट्स। अब पता है क्या मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास फॉर्मूला शीट है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी नई चीज़ मुझे देखने को मिलती है तो मैं उसको एज अ पॉइंटर पेज बनाती हूँ और उसको ऐसे लिख लेती हूँ। मेरा क्या है प्लान, दैट इज टू गिव एटलीस्ट 2 आवर। जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैं 2 घंटा, तो उसके साथ में 1 घंटा रिवीजन भी कर रही हूँ। तो मतलब हमें कैसे चलना है, हमें रोज क्वेश्चंस के साथ साथ रिविजन्स करते हुए चलना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग। दिस इज माई 10 day प्लान। पता है मेरा शायद बाकी वीडियोस की तरह ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम शेयरिंग माई प्लान, राइट? सो इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम ना ज़्यादा ओवर शेयर करते हैं ना तो नजर लग जाती है। सॉरी, मेरा दिमाग बहुत नेगेटिव है, मैं ऐसी ऐसी बातें सोचती हूँ, बट ओके। आई जेन्युइनली हैव शेयर्ड एवरी सिंगल थिंग। लाइक मैं जैसे मिस्टेक नोटबुक भी बनाती हूँ, तो मिस्टेक नोटबुक है यहाँ पे, मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट। तो या दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग। यहाँ पे ऐसे धूप आ रही है, वाह, मैं यहाँ पे ऐसे करके भी वीडियो बना सकती थी ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा बैकग्राउंड आपको कभी ना ठीक ठीक नहीं मिलेगा यार, ये तो बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो सॉरी फॉर चेंजिंग तब फ्रेम अचानक से, बट ओके, मुझे नहीं पता था लाइट इतनी अच्छी आ रही है, मतलब अच्छी आ रही है। ऑलराइट, सो या दैट इज इट। मतलब मेरा रोज का क्या प्लान है, क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, एंड आई एम कवरिंग अप ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन एवरी सिंगल डे। आज मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाई, मैं आज लेट उठी थी, फिर मैं फिजिक्स की 11th कर रही थी, फिर मैं इनऑर्गेनिक करने लगी। ओके, बट मैंने जो लास्ट 10 day का प्लान बना रखा है ना, जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस एंड रिविजन्स, वो मैं स्ट्रिक्टली करूंगी, एंड मेरा ओवरऑल प्लान है, एंड दैट इज टू वेक अप एट 6 o'clock एंड टू स्टार्ट स्टडिंग, एंड देन उसके बाद मुझे जब सोना है मैं सोऊंगी। बस प्लान जो मैंने उस दिन का सेटअप करा है मुझे वो कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर कि आपने मतलब डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, सामने वाले की सुनो। अगर आपको लगता है कि ऐसे मैं शायद फॉलो कर सकती हूँ तो उसको लो, उस प्लान को लिखो और फिर अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करो, टीचर्स चेंज करो, क्वेश्चन की लिमिट चेंज कर दो, या फिर रिवीजन की लिमिट चेंज कर दो। वो आपकी आप पे डिपेंड है, वो आपकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप कितनी आसानी से दिमाग से चीज़ें चेंज कर सकते हो। दैट इज इट। बट एक चीज़ जो मेरे से सुन लो, पढ़ना है 12 घंटे, रोज पढ़ना है 10 ही दिन है, उसके बाद आराम से फोन देखेंगे, रिग्रेट नहीं करना। रिग्रेट के स्पाइरल में, एंजाइटी के स्पाइरल में, किसी स्पाइरल में भाड़ में जाए, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। उसके बाद जो होगा होगा। बीच में ब्रेक्स लेते रहना, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये नहीं कि अगर हम ऐसे बैठ गए हम सांस भी नहीं लेंगे, हम तो अब सीधा पढ़ाई करेंगे। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लगातार 20 घंटे पढ़ा मैंने, एंड तुम्हें पता है मैं नेक्स्ट के 2 दिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, लास्ट के दिन में हेल्थ खराब करना इज नॉट वर्थ इट। टेक ब्रेक्स, लिमिटेड ब्रेक्स, कंट्रोल्ड ब्रेक्स, एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। यू जस्ट हैव टू गिव इट योर बेस्ट। 100% कंप्लीशन पे मत ध्यान डालो कि हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, हमें अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करना है। दैट हैज टू बी द गोल, दैट शुड बी द गोल। I'm sorry for stretching up the video. यार आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मेरा स्टडी प्लान, अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ कि मेरा स्टडी प्लान क्या है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट 10 days कोई वीडियो ना अपलोड करूँ। तो प्लीज़ मुझे ना बता देना, अच्छे से वीडियो देखना स्टार्टिंग से एंड तक, एंड यस डू टेल मी। एंड आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू अ बिट, क्योंकि मैंने टीचर्स, रिसोर्सेज एंड टाइमिंग, प्लानिंग कैसे आप कर सकते हो वो सब कुछ ही बता दिया है। तो थैंक यू, बाय बाय।